राज्य सरकार क्या होती है? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरकार क्या होती है। भारत में राज्य सरकार किसे कहते हैं, राज्य सरकार के कितने अंग होते हैं और राज्य सरकार से जुड़ी हुई वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हमसे विभिन्न परीक्षाएं पूछी जाती है और जो हम सभी को जाननी चाहिए, वो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार क्या होती है। तो सरकार से तात्पर्य लोगों के उस समूह से है जो कि राज्य की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक राज्य है या कोई एक देश है, अगर वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उस जगह की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति न हो जो कि वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाए, तो फिर पूरी तरीके से वहाँ पे जंगल राज स्थापित हो जाएगा। ठीक है, लोग समाज में या सोसाइटियों में नहीं रह पाएंगे। वो क्या होगा कि जैसे लोग जंगलों में रहते थे उस तरीके से रहना वो शुरू हो जाएगा, वैसी स्थिति आ जाएगी। तो किसी भी राज्य में अगर वो राजशाही हो या फिर लोकतंत्र हो, उस सब में लोगों का एक समूह होता है जो कि पूरे राज्य की गतिविधियों को, पूरे राज्य की शासन व्यवस्था को सही और सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। तो उसी को सरकार कहा जाता है, यानी कि लोगों का वो समूह जो राज्य की गतिविधियों को संचालित करता है या नियंत्रित करता है, उसे सरकार कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भारत में जो राज्य सरकारें होती हैं वो क्या होती हैं। केंद्र सरकार के बारे में हमने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम राज्य सरकार की चर्चा करेंगे। तो जो राज्य सरकार होती है वो भारत में एक तरीके से केंद्र सरकार की तरह ही होती है। ठीक है, भारत में दो तरह की सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार जो होती है वो पूरे भारत के लिए होती है। ठीक है, पूरे भारत की सरकार होती है और भारत जो है वो एक बहुत ही बड़ा देश है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एक ही जगह से बैठ करके, यानी कि दिल्ली में ही बैठ करके पूरे देश की सभी जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए जो राज्य सरकारें होती हैं वो बनाई गई, यानी कि भारत को कई सारे राज्यों में विभाजित कर दिया गया और वहाँ पर भी एक अलग अलग सरकार बनाई गई। ठीक है, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे राज्य सरकार बना दी गई तो वो एक तरीके से पूरी तरीके से अलग हो गए, अपना फैसला कुछ भी कर लेंगे, ऐसा बात नहीं है। दोनों की शक्तियों को बांट दिया गया, यानी कि केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ हैं उसके लिए एक अलग से सूची बनाई गई जिसे संघ सूची कहा जाता है। ठीक है, और उसमें अलग अलग विषय लिखे गए और कहा गया कि इन विषयों पर आप जो है वो फैसला करेंगे, आप उस पर कानून बना सकते हैं केंद्र सरकार के लिए। वैसे ही एक राज्य सूची बनाई गई और उसमें ये लिखा गया कि इस राज्य सूची में जो जो विषय हैं उस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और राज्य सरकार इस पर फैसला करेगी। ठीक है, तो केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकार भी होती है। और एक समवर्ती सूची भी बनाई गई जिसमें यह कहा गया कि इस पर दोनों लोग फैसला कर सकते हैं और दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो वैसे विषय जो कि पूरे देश के लिए होते हैं, जैसे कि विदेश नीति, रक्षा, ठीक है, मुद्रा नीति, ठीक है, या फिर जो रेलवे की होती है नीति, या वायुयान की नीति, या संचार की नीति, ये सब नीतियां जो है वो केंद्र सरकार के पास हैं। ठीक है, यानी कि पूरे देश के लिए केंद्र सरकार ही फैसला करेगी। ठीक है, वहीं जो राज्य सरकार होती है उसको छोटे छोटे विषय दिए गए। ठीक है, जैसे कि कृषि हो गया, ठीक है, सड़क हो गया, पानी हो गया, या फिर बिजली हो गई, जेल हो गए, पुलिस हो गए। ठीक है, इस तरीके की जो पावर्स हैं वो राज्य सरकारों को दी गई। तो राज्य सरकार के भी 3 अंग होते हैं। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो विधायिका होती है उसका काम होता है विधि निर्माण करना, और राज्यों में जो विधायिका होती है उसे विधानमंडल कहा जाता है। विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। तो विधानसभा जो है वो भारत के सभी राज्यों में है, जबकि विधान परिषद जो है वो भारत के 6 राज्यों में ही है वर्तमान समय में। ये 6 राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है,
इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद है और बाकी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है, लेकिन विधानसभा भारत के सभी राज्यों में है। ठीक है, तो ये हो गई विधायिका जो कि कानून बनाती है, जिसे इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कार्यपालिका की। तो राज्य में भी कार्यपालिका होती है और इसके जो प्रमुख होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, जो कार्यपालिका होती है उसी को वास्तविक राज्य सरकार एक तरीके से माना जाता है, क्योंकि फैसला यही लोग करते हैं। तो जो राज्य सरकार होती है उसकी कार्यपालिका जो होती है वो भी 2 तरह की होती है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई कार्यपालिका में वो लोग आते हैं जो कि सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं, जो कि सरकारी लोग होते हैं एक तरीके से कहें, जो एग्जाम पास करके आते हैं। ठीक है, जैसे कि एसपी हो गए, डीएम हो गए। ठीक है, बाकी अलग अलग पदों पे जो होते हैं, मुख्य सचिव हो गए, सचिव हो गए, ये सब क्या है, अस्थाई कार्यपालिका का अंग है। यानी कि इनका चुनाव नहीं होता, ये लोग परीक्षा दे करके जाते हैं और एक बार जब ये सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो लगभग हमेशा वो पद पर रहते हैं। ठीक है, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते हैं, या फिर अगर उनका पद बदला भी जाता है तो मतलब ऑफिसर्स ही रहते हैं। दूसरे होते हैं अस्थाई कार्यपालिका, जिसमें कि नेता लोग आते हैं जिनका हर 5 साल पे चुनाव होता है, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, विधायक हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, अस्थाई कार्यपालिका के अंग कहे जाते हैं। ठीक है, तो जो कार्यपालिका होती है उसका काम होता है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को सही तरीके से लागू करवाना। ठीक है, इसके बाद जो राज्य सरकार के तीसरे अंग हैं वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत जो हाई कोर्ट है, जो जिला कोर्ट है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, ये सभी आते हैं। जो न्यायपालिका होती है उसका काम ये होता है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उसको सजा देना। ठीक है, या कोई अगर राज्य में गलती करता है तो न्यायपालिका ही उसके लिए न्याय करती है। तो जो राज्य में सबसे बड़ी न्यायपालिका होती है वो हाई कोर्ट होती है, यानी कि उच्च न्यायालय। लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में यानी कि उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उच्च न्यायालय अगर कोई फैसला दे दिया राज्य में तो वो अब उच्चतम न्यायालय में नहीं जाएगा, ऐसी बात कोई नहीं है। अगर राज्य स्तर में अगर कोई उच्च न्यायालय में फैसला होता है तो उसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन राज्य विधानसभा में अगर कोई कानून बन जाता है तो उसको अब जाकर के संसद में तोड़ा नहीं जाता, क्योंकि राज्य सूची के विषय पर ही राज्य विधानसभा जो होती है वो कानून बनाती है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि बिहार की विधानसभा ने ये कानून बना दिया कि यहाँ पे शराब बिक्री नहीं होगी, तो संसद अब अलग से कानून नहीं बनाएगी कि नहीं बिहार में तो शराब बिकेगी ही। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बिहार में केस हुआ उच्च न्यायालय में और वो माना गया कि ये जो है वो उस पर हाई कोर्ट का कोई फैसला आ गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम छोटे शब्दों में समझें तो राज्य सरकार जो होती है वो भी केंद्र सरकार की तरह ही काम करती है, लेकिन राज्य सरकार जो होती है उसके अपनी एक राज्य सूची बनाई गई है और उसमें जो जो विषय हैं उसी पर वो फैसले कर सकती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि राज्य सरकार जो होती है वो अपने राज्य के भीतर ही फैसला कर सकती है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो महाराष्ट्र के लिए कानून नहीं बना सकती या महाराष्ट्र के लिए कोई फैसला नहीं कर सकती। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश के लिए ही फैसला करेगी। वैसे ही जो पंजाब की सरकार है वो हरियाणा के लिए फैसला नहीं कर सकती। तो जिस राज्य की सरकार है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो उसी राज्य के लिए फैसले कर सकते हैं, उसी राज्य के लिए कानून वहाँ पर बनाई जा सकती है। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश के लिए कानून बना सकती है। वास्तविक तरीके से देखें तो राज्य सरकारें जो है वो बनाई ही इसीलिए गई हैं ताकि जो स्थानीय मुद्दे हैं, ठीक है, उस पर वो ज़्यादा ध्यान दे सके। ठीक है, उसी पर वो काम कर सके, क्योंकि भारत की स्थिति अलग अलग है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे सूखा पड़ता है, कहीं पे बाढ़ आ जाता है, कहीं पे नदियाँ हैं, ठीक है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे बर्फ़ पड़ता है। तो इसलिए एक जगह से पूरे देश को संभाला नहीं जा सकता, ठीक है, या सबकी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए एक राज्य सरकार भी बनाई गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, वीडियो का शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, हमारे चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए, हर किसी के साथ शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें।
वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।